डिप्रेशन का इलाज प्रकृति के नियमों द्वारा। तो अभी तक हमने एक नियम का पता लगा लिया है, वो कौन सा है? लॉ ऑफ चेंज। लॉ ऑफ चेंज। लॉ ऑफ चेंज से आप क्या समझे? बदलना प्रकृति का नियम है। हाँ। आज दुख है तो कल खुश होना। समय बीतता है। हाँ, तो आपके मन में जो विचार कुंडली जमा कर बैठे हुए थे, तो उन पर पकड़ ढीली हुई या उतने ही रिजिड है? हल्की सी तो लग रही है। हाँ, हल्की सी लग रही है। छोड़ना है। वेरी गुड, यही है। और अब सार से समझेंगे। जो भगवत गीता का सार है ना, द लॉ ऑफ भगवत गीता सार, इसकी बात कर लेते हैं। इसमें किसी ने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है कि जो हुआ अच्छा हुआ, लेकिन आपको लगता है जो हुआ बुरा हुआ ना। अब आपको डिप्रेशन है तो क्या इसमें कुछ अच्छा है? कुछ नहीं है। क्यों है वो देखिए। बाबा रामदेव को डिप्रेशन हुआ और उन्होंने योग के माध्यम से अपनी वो समस्या और डिप्रेशन को ठीक किया, तो उन्होंने इतने लोगों को योग सिखा दिया ना। तो डिप्रेशन हो गया है तो वो कुदरत ने भेजा है, तो हमें मजबूत बनाने के लिए आया है ना। तो आप इससे फाइट करके पता नहीं लाखों करोड़ों लोगों को डिप्रेशन से बाहर निकाल लो। जो कुदरत करती है वो अच्छा ही करती है ना। इंसान को ही लगता है कि बुरा हो रहा है, क्योंकि हम बहुत छोटे नजरिए से देखते हैं। जो कुदरत है, चाहे अल्लाह ताला है, उसका तो बहुत बड़ा दृष्टिकोण है ना, देखने का तरीका उसका अलग है। तो कुदरत ने जो दिया, चाहे वो मारे चाहे छोड़े, वो अच्छे के लिए होता है। हम ही उसके नियमों को नहीं समझ पा रहे हैं ना। तो उसने दिया है तो कोई ना कोई वजह होगी ना, हमें और मजबूत बनाने के लिए ये भेजा हो, कि कोई कमी रह गई होगी ना, हमें और मजबूत बनना है। हो सकता है कि इसके माध्यम से कुछ नया निकलना हो। जब उसको वो सोना कहाँ से निकलता है? खदान से, और उसको तपाया जाता है ना, तो वो गर्म करना सोने को निखारना है ना। उसी प्रकार ये डिप्रेशन आया है तो आपको निखारने के लिए भी आया हो सकता है ना। और बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके जीवन में कोई घटना घटी, डिप्रेशन हुआ, उसके बाद से उनकी लाइफ चेंज हो जाती है। वो बहुत बड़े मसीहा बन जाते हैं, बहुत बड़े नामी व्यक्ति बन जाते हैं, समाज के लिए वरदान बन जाते हैं ना। हो सकता है ना। तो इसी तरह से ये डिप्रेशन की घटना भी आपकी जिंदगी को एक नया मोड़ देने के लिए आई है। इसको इस तरह से लेना ना, हमें ये लगता है भी ये आना नहीं चाहिए था, लेकिन जब आ गया है तो इसका भी कोई ना कोई मीनिंग होगा, मतलब। हाँ, इसका भी मतलब है ना। ये भी किसी न किसी अच्छे के लिए आई होगी। कोई ना कोई तो इसमें प्रकृति का राज होगा कि हमें दिया है। अब देखो, जिसको डिप्रेशन हुआ वो उभरा, तो उसने फिर बहुत बढ़िया काम करने होते हैं। तो ये डिप्रेशन आपके अंदर की जो विकृतियां हैं, दोष हैं, लालच था, कोई और व्याधि थी, उसको समाप्त करने के लिए आया हो, ताकि आप जिंदगी का असली मकसद समझ पाओ। हो सकता है कि आप लालची हो जाते, डॉक्टरी के पेशे में आप लोगों को लूटते काटते ना, लेकिन डिप्रेशन ने आपको इंसान की हकीकत से रूबरू करवा दिया ना, है ना। हो सकता ना अब आप डॉक्टर बनोगे तो सेवा वाले बनोगे, तो लूटने वाले तो बनने वाले नहीं हो। तो क्योंकि आपको पता है कि अरे यार, कोई इंसान का भरोसा नहीं है, पता नहीं कब अच्छा लगना बंद हो जाए। अगर मान लो कोई फ्लैट, कोई बंगला खरीद भी लिया, बना भी दिया, और प्लेजर मिलना बंद हो गया, तो पता है ना आपको। तो आप जो भी करोगे वो बहुत शांत भाव से करने वाले। समझ रहा हैं? क्या समझे? हर चीज का लाइफ में कोई ना कोई मीनिंग होता है। हाँ, तो वो अभी पता नहीं है, आज से 10 साल बाद आपको पता लग जाएगा। अब मुझे भी डिप्रेशन हुआ, मैं भी भागा, तो कुछ ना कुछ सीखने को मिला। मुझे पता चला कि जिंदगी ऐसे नहीं जीनी है, अपने तरीके से जीना है। एक बार मिली है, दोबारा नहीं मिलेगी, दोबारा लेने का प्रयास भी नहीं करना है। इसी जिंदगी को अपने तरीके से जीना है। तो मैंने नौकरी छोड़ दी, नौकरी नहीं करेंगे क्योंकि उसमें मजा नहीं है, काम वही करेंगे जिसमें खुद को मजा हो। समझ रहा हूं। हाँ,
तो फिर ये हो पाया। तो क्योंकि जिंदगी मजे के लिए है, दुख वाली जिंदगी नरक के बराबर है। आप जिंदा नहीं है अभी, आपका तो शरीर जिंदा है। वैसे तो शरीर एक लाश बना ही घूम रहा है ना, बाकी मुर्दा में और एक जिंदा इंसान में क्या फर्क होता है? जिंदगी जीने का स्वभाव होता है। तो जिंदा वो होता है जो मजे से जी रहा है, और मुर्दा की यही है कि वो कुछ, आप मुर्दा बराबर ही तो हो, कोई जिंदा का तो लक्षण ही नहीं है ना। तो अब आपको जिंदा दिली से जिंदगी को जीना है। अब पता लग गया ना, अब आपने मृत्यु का साक्षात्कार कर लिया है, पता है ना मृत्यु कैसी होती है, ऐसी होती है जिसमें कुछ भी नहीं है ना। मरने को आपने अनुभव कर लिया तो आप जिंदगी जीने का मजा आप ज्यादा ले पाओगे, क्योंकि डिप्रेशन के बाद हकीकत पता चल जाती है जिंदगी की। तो अब आप प्लेजर जो ले पाओगे वो असली वाला ले पाओगे। जो हो रहा है वो अच्छा है। जो अब देखिए काउंसलिंग हो रही है, तो अब डिप्रेशन आपको रहा तो कुदरत ये चाहती है ना भी आपको इतना सबक बहुत है, तो इसके इलाज के लिए कोई ना कोई तरीका निकालती है ना, कोई ना कोई हिंट मिलता है, तो आपको यहां तक भेज दिया। ये भी कुदरत करवा रही है ना, वरना वो कहते हैं ना उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। तो डिप्रेशन भी उसकी मर्जी से आया, इलाज भी उसकी मर्जी से हो रहा है, तो क्यों फिर हम विरोध करें? जो है उसे वैसा का वैसा स्वीकार कर लेते हैं। एक्सेप्ट द सिचुएशन, एक्सेप्ट द थिंग, एक्सेप्ट द पीपल, एक्सेप्ट द थॉट, इमोशन एज इट इज। जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करके आगे बढ़ जाओ, उसमें अटके मत रहो। स्वीकार करके आगे बढ़ना है ताकि वो लेट गो हो जाए, छूट जाए। आप उन विचारों को, उन भावनाओं को, जो इमोशन है उनको छोड़ नहीं पाए ना, उसी में अटक कर रह गए ना। समय तो आगे बढ़ गया लेकिन आप पीछे रह गए। अब हमें लेट गो करके अपने काम में लग जाना है। ओके, क्या तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? अब तुम्हारा गया भी क्या है, तुमने खोया भी क्या है? साल खोए, फेल हुए, तो क्या ये पढ़ाई, ये साल साथ लेकर पैदा हुए थे? ये तो कुदरत का है। पता नहीं अगर ये डिप्रेशन नहीं होता तो पता नहीं आपके साथ कोई और हादसा हो जाता, आपकी टांगें टूट जाती, कोई बीमारी हो जाती, पता है क्या? हो सकता, कुछ भी हो सकता है ना। तो हाँ, तो कुदरत ने दिया है तो हो सकता है कि किसी मुसीबत से बचाने के लिए दिया हो, हमें पता नहीं है ना। तो कुदरत को स्वीकार करना है। तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? ये चीजें आपने यहीं से इकट्ठा की। सारी चीजें जो ज्ञान आपने लिया, चाहे मेडिकल का है, वो यहीं से लिया। क्या जन्म के साथ लेके आए थे? नहीं। अगर मृत्यु के साथ यहीं रह जाएगा ना, तो क्या लेके आए थे और क्या ले जाएंगे? कुछ नहीं लेके जाना, ना लेके आना ना। जो शरीर दिया ये माता पिता से यहीं से मिला है ना। नाम दिया वो भी तो घर वालों ने दिया, धर्म दिया वो तो बाहर वालों ने दिया, सब कुछ तो यहीं से लिया है। कुछ लेके आए थे और क्या कुछ लेके चले जाओगे? मृत्यु के बाद शरीर को तो दफना देंगे, क्या होगा फिर आपका? जो आज तुम्हारी है कल किसी और की हो जाएंगी ना। तुमने क्या पैदा किया जो नाश हो जाएगा? हमने पैदा ही क्या किया, यहीं से तो लिया ना। जो आपने डिग्री ली, डिप्लोमा लिया, चाहे मकान बनाया, सब कुछ यहीं से तो लिया है और यहीं पर रह जाना है। जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं दिया। आज तुम्हारा है कल किसी और का था। जो आज जो सांस आप ले रहे हो वो कल किसी और ने सांस लिया होगा। वो उस वायु पर क्या आपका अधिकार है? नहीं है ना। तो कल किसी और ने वो सांस लिया था ना, आज तुम ले रहे हो। आज जो खाना खा रहे हो वो कल जैसे पोटी जाते हैं उसी से खाद बनती है, उसी से पौधे उगते हैं, अनाज बनता है। तो जो आज खाया वो रूप बदल जाएगा, कल किसी और रूप में वो होगा ना। तो सारी चीजें रूप बदलती रहती हैं। एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएट नाइदर कैन बी डिस्ट्रॉय, ओनली फॉर्म कैन बी चेंज्ड। है तो क्या परमानेंट है? कुछ भी नहीं है ना। सब चीजें तो रूप बदल ही रही हैं। तो कल किसी और का था
क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो आपके जो दुख हैं, चिंताएं हैं, जो परेशानियां ना, वो व्यर्थ की है। तो आपका एक ही मकसद है जिंदगी का कि कर्म करना है। बस अपना कर्म करते जाओ, फल की इच्छा छोड़ करके बस अपने कर्म पर लग जाओ, जो आपकी पढ़ाई है, क्योंकि बिना कर्म किए तो जीवन निर्वाह भी नहीं होगा। और जो आप नहीं कर रहे हो, घर में रहते हो, एग्जाम देना छोड़ दिया, ये भी तो कर्म ही है। ये ना करने वाला कर्म है कि आप कर्म से किसी भी क्षण पीछा नहीं छुड़ा सकते। आप सांस लेने का कर्म करते हो, भोजन अंदर जाता है, वो पचने का भी तो कर्म हो ही रहा है ना, नहाने का भी तो कर्म करते ही हो, कर्म तो हो ही रहे ना। क्या कर्मों से पीछा छुड़ाया जा सकता है? तो हम क्यों कर्मों को फिर छोड़ें? अपना जो आपको अच्छा लगता है उस कर्म को करते जाओ। जिंदगी तो फना हो ही जानी है, क्यों ना करते हुए मरे। मरना तो है ही ना, सत्य है। आज नहीं तो 20 साल में मरेंगे। अमर तो कोई नहीं रहा ना, कोई देवी देवता भगवान रहे, तो हम कौन सा रहेंगे। तो क्यों ना छोटी सी जिंदगी है, इसको आनंद से जी लें, कर लें कर्म। जो करना चाहते हो उसे कर ही लो, या फिर ऐसे ही दुबक के बैठे रहना है। हम छोड़ के बैठे हुए हैं, ये भी तो कर्म है ना। कि कुछ नए करना भी तो करना है ना। कुछ नए करने का कर्म कर रहे हो, वैसे पढ़ाई कर रहे हो, वो भी कर्म है। अब पढ़ाई नहीं कर रहे हो, अब नए पढ़ने का कर्म कर रहे हो ना, कर्म तो हो ही रहा है। क्या समझ में आया? कर्म करना ही चाहिए। अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा है? समझने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपने क्या क्या समझ रहे हो? यही समझ रहा हूँ कि कर्म जीना, डिप्रेशन का भी मीनिंग था, कोई चीज मीनिंगलेस नहीं थी। हाँ, हर चीज का मीनिंग होता है। हो सकता है कुछ और लिखा हुआ हो। हाँ, कुछ और लिखा हो। सही कह रहे हो। पता नहीं, कुदरत आपसे कुछ और करवाना चाहती हो। आप कुछ और करना चाहते हो, कुदरत कुछ और करवाने की फिराक में। जिंदगी को जिंदा दिली से जीना चाहिए बस। और आपने जिंदा दिली से जीना स्टार्ट कर दिया है। सुबह से अब तक आप में अंतर आया है, विचार आपके बदल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पुराने विचार आएंगे नहीं, आएंगे, क्योंकि वो तो इतने सालों की हैबिट है ना, एकदम तो नहीं छूटेंगे ना। 21 दिन करना। हाँ, 21 दिन ये लगातार करेंगे, वो कम हो जाएंगे, ये इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। अब तराजू है, देखो, डिप्रेशन का तराजू यहाँ है, स्वास्थ्य का यहाँ है, तो अब हल्का सा ऐसा है, तो अभी तो बहुत गहप पड़ा है ना। धीरे धीरे 21 दिन बाद ये सीन उल्टा हो जाएगा। समझ रहे हो ना? बस। और बात करना अच्छा लग रहा है या बोझिल सा हो रहा है? नहीं, बात करना अच्छा लग रहा है। हाँ, हल्का लग रहा है। हल्का लग रहा है ना, तो धीरे धीरे बोझ सा उतर रहा है। ये आपकी मुस्कान बता रही है। मुझे भी अच्छा लगता है, आप ना बातें करते हो, सब कुछ कर रहे हो। तो आप 2 दिन आपने मेरे साथ रहना है, हो सकता है 3 दिन भी रहना पड़ जाए। मेरे साथ रहना, मैं एक्टिविटी करूंगा, मैं कुछ करता जाऊंगा, करवाता जाऊंगा। वो चीजें आपने सीखनी है, क्योंकि मेरे को देख देख करके मेरे साथ रहते हुए डिप्रेशन भाग जाएगा। और मैं अभी आपसे कर्म भी करवाऊंगा, सारा कर्म आपसे करवाएंगे अब। क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो तब कर पाओगे ना जब बाकी कर्म भी स्टार्ट होंगे। ऐसा नहीं है कि सीधा ही जाके पढ़ाई लिखाई कर लोगे, टाइम लगेगा। टाइम लगेगा, एकदम से थोड़ी ना होता, धक्का नहीं करना है। पैटर्न। हाँ, मैं कहता हूँ पढ़ाई एक बार करनी नहीं है आपने जो पढ़ाई स्टॉप की है वो स्टॉप ही रहने दो। अभी जाते ही स्टार्ट मत कर देना पढ़ाई। समझ रहा हूँ। क्योंकि पढ़ना अभी नहीं है आपने, अभी तो और कर्म करने हैं। पढ़ना बाद में हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, मानो तो मौज है, वरना समस्या हर रोज। हर रोज।